आज हम आपको देवगुरु बृहस्पति की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी भाभी से ही संबंध बनाए थे। क्योंकि पति की मृत्यु के समय ममता ने पति के साथ ही मर जाने की ठान ली, पर उसके देवर बृहस्पति ने ममता को मरने से रोककर विवाह किया और आगे चलकर दोनों को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम भारद्वाज था। एक ही माँ के बेटे होने के कारण दीर्घात्मा और भारद्वाज भाई भाई हुए और दोनों में आपसी स्नेह भी वैसा ही था। प्राचीन काल में उत्थय नाम से एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी स्त्री का नाम ममता था। ममता अत्यंत ही रूपवती थी। जब वह चलती थी तो आश्रम में एक बार तो उस रूप की गंध चारों ओर बिखर जाती थी। ममता के इस अनुपम रूप को देखकर उत्थय के कनिष्ठ भ्राता महातेजस्वी बृहस्पति मोहित हो गए। वे देवताओं के पुरोहित भी थे। उन्होंने आकर ममता के रूप की प्रशंसा करते हुए उससे संभोग की इच्छा व्यक्त की। इस पर ममता ने अति कोमल स्वर से कहा, हे देवर जी, इस समय मैं तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता के सहवास के कारण गर्भवती हो गई हूँ। जो संतान मेरे गर्भ में पल रही है वह महातेजस्वी है। उसने गर्भ में ही वेद पढ़ लिए हैं। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि पहले उसे जन्म ले लेने दो, क्योंकि मैं यह निश्चय पूर्वक जानती हूँ कि तुम्हारा भी वीर कभी निष्फल नहीं जा सकता और उससे भी मुझे गर्भवती होने का भय है। अब तुम ही बताओ, मेरे गर्भाशय में 2 बालकों के लिए स्थान कहाँ है? अतः कुछ समय के लिए तुम अपनी इच्छा स्थगित कर दो। लेकिन बृहस्पति तो काम पीड़ा से विहल हो रहे थे। वे किसी भी हालत में प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं थे। ममता का रूप बार बार उनके हृदय में चल रहा था। उन्होंने ममता की बात ना मानकर उसके साथ रमन करना चाहा। तब गर्भ में स्थित उत्थय के पुत्र ने कहा, हे पूज्यवर, काम के अधीन होकर यह अन्याय आप ना करें। यहाँ गर्भ में इतना स्थान नहीं है कि दूसरा बालक पल सके। इसीलिए आप भी रमन करने की इच्छा छोड़ दीजिए। आपका वीर्य अमोघ है, इस कारण वीर्यपात करके मुझे पीड़ा ना पहुँचाइए। बालक की आवाज़ बृहस्पति को सुनाई दी, लेकिन वे तो कामोन्माद के कारण अंधे हो रहे थे। उन्होंने किसी की बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और ममता के साथ आनंदपूर्वक रमन कर लिया। जब वीर्यपात का समय आया तो अंदर पलते बालक ने अपने दोनों पैरों से गर्भाशय का द्वार बंद कर दिया और इसी कारण बृहस्पति का वीर्य गर्भाशय में ना जाकर बाहर गिर पड़ा। इस पर देव पुरोहित बृहस्पति ने क्रोधित होकर उत्थय के पुत्र को श्राप दे डाला, हे बालक, अपने इस व्यवहार के कारण तुम दीर्घात्मा को प्राप्त होकर जन्म लोगे। जब ममता के गर्भ में बालक पैदा हुआ तो वह अंधा था। उसका नाम दीर्घात्मा ही पड़ा। दीर्घात्मा प्राकंड विद्वान था। अपनी विद्या के बल से उसने प्रदेशी नाम की एक सुंदर ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह भी किया। प्रदेशी के गर्भ से गौतम आदि कई पुत्र पैदा हुए। अंत में दीर्घात्मा ने सुरभि के पुत्र से गोधर्म अर्थात प्रकाश मैथुन सीखकर कुल वृद्धि के लिए उसी का आचरण भी किया। जब अन्य ऋषि ने दीर्घात्मा को इस तरह समाज की मर्यादा का उल्लंघन करते देखा तो वे अत्यंत ही क्रोधित हुए। उन्होंने विचार किया कि इस अधर्मी दीर्घात्मा को छोड़ देना चाहिए। यह निर्लज हमारे बीच रहने योग्य नहीं है। और ऐसा विचार करके उन्होंने दीर्घात्मा को छोड़ दिया। दीर्घात्मा के कई पुत्र थे, लेकिन परिवार इतना निर्धन था कि खाने का कहीं ठिकाना ही नहीं था। इससे दीर्घात्मा नित्य ही चिंतित रहा करते थे और उसकी स्त्री प्रदेशी कभी उससे संतुष्ट नहीं रहती थी। जब कभी भी दीर्घात्मा कोई बात कहता तो वह रोष भरे स्वर में उसका उत्तर देती। एक दिन खींचकर दीर्घात्मा ने पूछा,
प्रिय, तुम इतनी आधीर क्यों हो? क्या कारण है कि तुम अपने मन में द्वेष रखती हो? झल्लाहट भरे स्वर में परदेसी ने कहा कि हे स्वामी, मेरा इस तरह रहना कोई अनुचित बात नहीं है। स्वामी स्त्री का भरण पोषण करता है, इसीलिए भर्ता कहलाता है। पति का यही धर्म है कि कुछ भी करके अपनी स्त्री पुत्र पुत्रियों का भरण पोषण करे। आप तो जन्म से ही अंधे हैं, इसीलिए मेरा भरण पोषण तो आप क्या करेंगे, बल्कि मैं ही आपका भरण पोषण करती हूँ। आपके पुत्रों को पालती हूँ और आप निश्चिंत होकर पड़े रहते हैं। इसीलिए अब मैं साफ कह देती हूँ कि अब मैं यह सब सहन नहीं कर सकूँगी। परदेसी की यह बात सुनकर महात्मा दीर्घात्मा को काफ़ी क्रोध आ गया। उन्होंने उफनते हुए स्वर में उससे कहा, तुझे कितने धन की आवश्यकता है? चल, मुझे किसी क्षत्रिय राजा के पास ले चल, मैं तेरी धन की इच्छा को भी पूर्ण कर दूँ। मैं नहीं जानता था कि तू इतनी संकुचित मनोवृत्ति रखने वाली स्त्री है। दीर्घात्मा का क्रोध भरी वाणी सुनकर परदेसी ने भी रोष में भरकर कहा, हे विप्र, तुमसे मिला हुआ धन कष्टकारक ही होगा, इसीलिए मुझे आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जो जी चाहे वह करो, कहीं भी जाओ, लेकिन साफ साफ सुन लो, मैं अब तुम्हारा भरण पोषण नहीं करूँगी। मैं तो अपने पुत्रों के सुख के लिए दूसरा भर्ता कर लूँगी। दूसरे पति की बात सुनकर दीर्घात्मा को और भी अधिक क्रोध आ गया। उनके जीवन के सारे अभाव उनके अंदर घुसने लगे और बार बार पुकारने लगे, दीर्घात्मा, तू असमर्थ है, इसीलिए तो तेरी स्त्री तुझे छोड़कर चली जा रही है। तू उसे जीवन का सुख नहीं दे सकता, तो फिर उस पर तेरा अधिकार ही क्या है? दीर्घात्मा एक साथ व्याकुल होकर पुकार उठा, हर परदेसी, दूसरे पति की बात अब मुंह से ना निकालना। मैं आज से संसार में यह सदाचार स्थापित करता हूँ कि स्त्री मरते दम तक एक ही पति के अधीन रहेगी। पति के मरने पर या उसके जीते जी जो स्त्री अन्य पुरुष को कभी स्वीकार नहीं कर सकेगी। जो भी स्त्री इस मर्यादा का उल्लंघन करेगी वह पतिव्रता समझी जाएगी। पतिहीन स्त्री का जीवन पग पग पर पाप से भरा होगा। पतिहीन स्त्रियां सब प्रकार के भोग उपस्थित रहने पर भी उन्हें भोग ना सकेगी, वे सदा निंदा की भागी होगी। दीर्घात्मा कहता ही चला जा रहा था और परदेसी का रक्त उबलता जा रहा था। तब और कुछ सुनना परदेसी के लिए असहाय हो उठा, तो उसने पुकार कर कहा, बस अब आगे कुछ ना बोलना। और उसी समय उसने क्रोध में आकर अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि वे उस अंधे को गंगा की धारा में बहा दें। गौतम आदि पुत्रों ने अंधे दीर्घात्मा को गंगा की धारा में बहा दिया। दीर्घात्मा बहता बहता काफ़ी दूर पहुंच गया। जब वह बहता हुआ चला जा रहा था तो बलि नाम के धार्मिक राजा नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने उसे बहता देखकर नदी से बाहर निकाल लिया और उसे अपने घर ले गए। राजा ने दीर्घात्मा को पूरा परिचय प्राप्त किया और फिर प्रार्थना की, हे महात्मा, आप धर्म को जानने वाले मेधावी पंडित हैं। मेरी इच्छा है कि आप मेरी रानियों के गर्भ से कुछ धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न करें। इससे बढ़कर मेरा और अधिक कल्याण आप नहीं कर सकते हैं। दीर्घात्मा ने बलि की बात मान ली। तब राजा ने अपने स्त्री सुदेशना के पास जाकर अपना सारा तात्पर्य कहा। रानी ने राजा की बात को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन बूढ़े और अंधे दीर्घात्मा को देखकर उसके हृदय में उस महर्षि के प्रति घृणा जाग उठी। वह स्वयं सहवास के लिए नहीं गई और उसने अपनी दासी को उसके पास भेज दिया। दीर्घात्मा के वीर्य से दासी के गर्भ से कछीवन आदि 11 वेद पाठी पुत्र उत्पन्न हुए। जब सभी पुत्र कुछ बड़े हो गए तो एक दिन राजा बलि ने कौतूहलवश दीर्घात्मा से पूछा, हे महात्मा, क्या ये 11 बालक मेरे ही पुत्र हैं? दीर्घात्मा ने कहा, नहीं राजन, ये मेरे वीर्य से शूद्र योनि में उत्पन्न बालक हैं। तुम्हारी रानी सुदेशना मुझे अंधा और बूढ़ा समझकर
मेरे साथ सहवास करने नहीं आई थी। उसने अपनी दासी को भेज दिया था। उसी के गर्भ में मैंने इन बालकों की उत्पत्ति की है, अतः ये तुम्हारे पुत्र ना होकर मेरे ही पुत्र हैं। यह सुनकर राजा बलि को बहुत दुख हुआ। वे सुदेशना के पास गए और उन्होंने फिर से उसे दीर्घात्मा के द्वारा गर्भ धारण करने के लिए राजी कर लिया। जब सुदेशना सहवास के लिए दीर्घात्मा के पास पहुंची तो उस अंधे ऋषि ने उसके अंगों को छूकर कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे गर्भ से अंग, वंग, कलिंग, पौंड्र और सुहाय नाम के सूर्य के समान 5 तेजस्वी पुत्र पैदा होंगे और वे अपने नाम से एक एक देश में एक एक राज्य स्थापित करेंगे। उन्हीं राजकुमारों के नाम पर अंग, वंग, कलिंग, पौंड्र और सुहाय नाम के देश प्रसिद्ध भी हुए हैं। दीर्घात्मा की कहानी अतीत का एक ऐसा चित्रण है जो हमें बहुत ही कम स्थानों पर देखने को मिलता है। इससे हमें यह पता चलता है कि सालों पुराना भारत में कितनी विचित्र परंपराएं हुआ करती थी। तो उम्मीद है कि मित्रों, आज की आपको हमारी दी गई छोटी सी जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।